नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं रजनीश स्वागत करता हूं आपका बजट की इस खास चर्चा पर। बजट 2025 की घोषणा हो चुकी है। किस वर्ग को क्या मिला और इसमें क्या खास बातें हैं, इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ फाइनेंस और टैक्स के क्षेत्र के दो जाने माने एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं गगन जैन जी, जो जीएसटी और टैक्स के एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ जुड़े हैं निहाल जैन जी, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, फाइनेंस के मामलों के वो एक्सपर्ट हैं। हम आप दोनों से ही मिलेंगे सर, दोनों से ही जानना चाहेंगे बजट के बारे में। मैं सबसे पहले गगन जी के पास आता हूं। गगन जी, ये जो 12 लाख की छूट दी गई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना किसी ने सोचा नहीं था। ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा और जो मांगो उससे कहीं ज़्यादा मिल गया, इस टाइप की छूट है। क्या कहना चाहेंगे सर? सभी व्यूअर्स को नमस्कार। जैसा आपने कहा सर, 12 लाख की उम्मीद किसी को नहीं थी। ये 12 लाख रुपए की जो लिमिट है वो सही में एक्सपेक्टेड से ज्यादा है और सीधा सीधा इसका बेनिफिट टैक्स पेयर्स को मिलेगा। इसमें किसी भी प्रकार से कोई और क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है, कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका सीधा सीधा उदाहरण ऐसा ले सकते हैं कि अगर किसी पर्सन की 12 लाख रुपए की इनकम होती है तो फ्लैट उसे 80,000 रुपीज का रिबेट अवेलेबल होगा एंड देयरफॉर वो 80,000 जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो अपना फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो पैसे का ना जाना भी आने के बराबर है। और सर, इससे फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा? चलिए, हम टैक्स पटा रहे हैं तो हमें तो फायदा हो गया, सरकार को इससे क्या नुकसान होगा सर? देखिए, सरकार का एक ये बहुत बड़ा डिसीजन है, बिकॉज एक्सपेक्टेड था सिर्फ 10 लाख रुपए का और सरकार ने 12 लाख रुपए का एग्जम्पशन देके सही में मिडिल क्लास के लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिशियल कदम उठाया है और इसके कारण एक्सपेक्टेड है कि लगभग 1 लाख करोड़ टैक्स रेवेन्यू इफेक्ट होगा। मतलब एक बड़ा नुकसान सरकार उठा करके आम आदमी को ये फायदा देने जा रही है। चलिए सर, ये तो हुई छूट की बात। अब ये बताइए हमें कि जीएसटी में क्या बदलाव किया गया है सर? जीएसटी को लेकर भी आम मानस के मन में बड़े बड़े सवाल होते हैं, कई लोगों को कई प्रकार की असंतुष्टि थी। तो जीएसटी को लेकर क्या बदलाव किए गए हैं सर? मेजर चेंजेस में सर अगर बोलेंगे तो कस्टम ड्यूटीज में कुछ चेंजेस किए गए हैं। कस्टम ड्यूटीज में लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर में रिलीफ दिया गया है और एक मेजर जजमेंट है सफारी रिट्रीट का, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने फेवर में दिया था सफारी रिट्रीट के। इन केस अगर आप कोई भी मॉल या शॉपिंग मॉल अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका आईटीसी आपको अवेलेबल होगा। दिस वाज जस्ट बिकॉज ऑफ लूप होल अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज जी एंड सरकार ने इस लूप होल को हटाने के लिए फाइनेंस एक्ट में डायरेक्ट अमेंडमेंट कर दिया है एंड देयरफॉर अब ये हो गया है कि अगर आप शॉपिंग मॉल या कोई भी प्रमाइस रेंट पर्पस के लिए बनाते हैं तो उसका आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। सेकंड, अगर जीएसटी पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो एक पॉइंट जो बहुत सारे टैक्स पेयर्स के लिए प्रॉब्लम कर रहा था वो ये कि अगर किसी को सिर्फ पेनल्टी की डिमांड रेज हो रही है तो उसे प्री डिपॉजिट कितना करना है, क्या पेनल्टी अमाउंट पूरा डिपॉजिट करना है या कुछ भी नहीं करना है। तो इसके लिए सेक्शन 105 एंड सेक्शन 112 में अमेंडमेंट किया गया। उसमें सरकार ने बोला कि प्री डिपॉजिट आपका 10% ऑफ पेनल्टी अमाउंट आपको जमा ही करना पड़ेगा। तो ये भी एक अच्छा रिलीफ वाला कदम है सब टैक्स पेयर्स के लिए। जहां पर 100% अमाउंट पे करना रहता था, वहां पर सिर्फ 10% ऑफ पेनल्टी अमाउंट देना है। हाँ, अगर इन केस आपकी टैक्स अमाउंट में भी डिमांड है तो उसके ऊपर में ये 10% एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस विल ओनली बी एप्लीकेबल इन केस इफ डिमांड ऑफ पेनल्टी इज देयर इन द डिमांड ऑर्डर। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि राहत दी गई है। चलिए सर, आपसे ये जान करके अच्छा लगा। अब हम निहाल जी के पास चलते हैं। निहाल सर, लघु उद्योगों को लेकर क्या कुछ दिया गया है और एमएसएमई में क्या बदलाव हुआ है, ये आप हमें जरा विस्तार से बताइए सर। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एमएसएमई को सर जो इस बजट में जो सबसे बड़ा बेनिफिट यह दिया गया है, उनकी जो क्रेडिट गारंटी विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी जो बैंक में लोन लेने जाते हैं उसकी लिमिट जो 5 करोड़ थी उसको बढ़ाकर 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया है। 10 करोड़ करने से इससे ज्यादा जो हमारी एमएसएमई यूनिट्स हैं उनको बैंक लोन लेने में बहुत ही सुविधा मिलेगी सर इससे। अच्छा सर,
और हेल्थ सेक्टर को क्या मिला है सर? हेल्थ सेक्टर में जैसे गवर्नमेंट ने इस बजट में सर कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारी है उसमें जो 36 जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जो कैंसर से रिलेटेड है उसको सर गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री किया है, क्योंकि जिससे आम जनता और मध्यम वर्गीय जनता को इसका सीधा फायदा मिलेगा। अच्छा सर, किसानों को लेकर के क्या कुछ इस बजट में प्रावधान है? हमने सुना है कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी गई है, तो ये इससे हम आपसे जरा विस्तार पूर्वक समझना चाहेंगे सर। सर किसानों को इसमें जो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट थी सर 3 लाख रुपए की, उससे उसको बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है, जिससे सर किसानों के पास जो एक मुद्रा का अभाव होता था जो खेती किसानी के लिए वो बढ़ेगा, जिससे जनरली उसके पास एक पैसे की और जो है सर व्यवस्था बढ़ेगी। अच्छा सर, स्टार्टअप को क्या मिला है? स्टार्टअप को लेकर क्या बदलाव किए गए हैं? स्टार्टअप वालों को क्या मिलेगा इस बजट से? स्टार्टअप में भी सर जो 10 करोड़ तक का क्रेडिट गारंटी जो इनको लोन मिलता था उसको 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है सर। और इसके अलावा जो सेक्शन 80 आईएससी में जो इनको जो बेनिफिट मिलता था वो 1 अप्रैल 2030 तक स्थापित होने वाले जितने भी स्टार्टअप इंडस्ट्रीज हैं उनको 80 आईएससी का बेनिफिट दिया जाएगा सर। चलिए, आप लोगों से ये सब जानकर हमें लग तो रहा है कि ये बजट जरूर आम जनता को पसंद आएगा, लेकिन इसको लेकर के इस समय चर्चाओं का बाजार गर्म है सर। हम आपसे सीधे सीधे समझना चाहेंगे, आप दोनों ही अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, तो क्या ये बजट चुनावी है सर? चुनाव को देखते हुए ये सब राहत दी गई है या वाकई में ये राहत सरकार दे सकती थी? आपसे जानना चाहूंगा गगन सर। सर आपने जो वर्ड यूज किया, क्या ये चुनावी बजट है? मैं बोलूंगा कि ये बिल्कुल चुनावी बजट नहीं है। चुनाव आते जाते रहते हैं और ये नगरीय निकाय चुनाव है। अगर सेंट्रल लेवल के विधानसभा चुनाव या संसदीय चुनाव होते तो हम इसको एक वैसा बजट आंक सकते थे, पर जो बजट आया है वो आम जनता के लिए अच्छा आया है। 12 लाख रुपए की लिमिट जो है बहुत अच्छी लिमिट सरकार ने इस बार दी है, और बाकी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं जो कवर किए गए हैं उसको देख के नहीं, ऐसा नहीं बोला जा सकता कि ये चुनावी बजट है। बिल्कुल सर। निहाल सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर इस बजट को चुनावी बजट तो कहना बिल्कुल गलत होगा। अपन ये बोल सकते हैं जो मोदी जी का एक विकसित भारत का एक जो सपना है वो बजट इस सपने को साकार करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा ये बजट समाज में रोजगार के सृजन और एक व्यापक दृष्टिकोण वाला बजट लगता है। चलिए, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा सर, और आपने बहुत अच्छी तरह हमारे दर्शकों को समझा दिया कि ये बजट क्या है। कुल मिलाकर ये बजट राहत भरा है, आम आदमी के फायदे का बजट है, यही हम कहना चाहेंगे।